बादलों की काली घटा छाई हुई थी और बड़ी जोर से बिजली चमक रही थी। ठंडी हवाओं ने गांव का रास्ता पकड़ रखा था। वो लड़की एक दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। एक तरफ बादलों की गड़गड़ाहट उसे बड़ी घबराहट में मुब्तला कर रही थी और दूसरी तरफ कुछ बीते वाकयात उसे सांस नहीं लेने दे रहे थे। वक़्त की सितम ज़रीफी भी क्या चीज है, कैसे कैसे खेल खिलाती है, इंसान को कहां कहां धक्के खिलाती है। एक वक़्त ऐसा भी था जब जरा सा बादल गरजता या थोड़ी सी भी बिजली चमकती थी तो वो अपनी माँ की बाहों में मुंह छुपाकर लेट जाती थी और उसकी माँ भी सारे काम छोड़कर अपनी प्यारी बेटी को अपने सीने से लगा लेती थी। 20 साल की जवान बेटी होकर भी सब उसे छोटी बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे। हालांकि दादी सबको डांटती थी कि बच्ची को खराब ना करें, इसने अगले घर जाना है, यहाँ जाकर ये ऐसे काम करेगी तो हमारा क्या नाम रोशन करेगी। जिस पर उसके अब्बू बड़े हंसते थे और कहते थे, अम्मा जान, अपनी मीरा की शादी मैं ऐसी जगह पर करूँगा जहाँ ये शहजादियों की तरह रहेगी, बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगी। दोस्तों, ये सुनकर दादी अम्मा मुंह बना लेती और अम्मी भी आगे से हंस देती। इस तरह खुशियों से ये घराना चल रहा था। दोस्तों, ये सब ख्यालों के आते ही एक खुशियों का सैलाब बहकर उसके आगे चला गया। जब शादी करके वो दूसरे घर गई तो उसकी शौकियां और शरारतें कहीं अंधेरों में गुम हो गई, क्योंकि ससुराल में नंदें बहुत ज्यादा थीं। यानी घर में पहले से ही औरतें मौजूद थीं। मजीद शहजादियों की गुंजाइश वहाँ पर नहीं थी, इसलिए कोई भी उसे मोहब्बत नहीं देता था। शौहर जो थोड़ी मोहब्बत देता था वो भी अपने घर वालों के पीछे लगा हुआ था। यही उस बेचारी के लिए माले गनीमत था। उस बेचारी ने भी अपने बहुत से अरमान पैरों तले रोंद दिए, क्योंकि उसे आगे बढ़ना था। वो वहां पर टिकना नहीं चाहती थी, ना ही वो कोई दुखियारी और जालिम औरत बनकर जिंदगी गुजारना चाहती थी। दोस्तों, मीरा की शादी को बहुत साल गुजर चुके थे, लेकिन बेचारी अभी तक उम्मीद से नहीं थी। मुझे तो लगता है असलम की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। सलमा बेगम ने अपने शौहर को चाय का कप थमाते हुए कहा। शौहर ने चूम कर अपनी बेगम को देखा। बेगम, अभी सिर्फ 1 साल ही तो हुआ है। सलमा बेगम, लोग तो 10-10 साल गुजार देते हैं, यहाँ सिर्फ 1 साल पर आप ऐसी बातें कर रही हैं कि बेटे को दूसरी दफा ब्याने का सोच रही हैं। दोस्तों, सलमा बेगम तअस्सुफ के बाद बोली, जो भी हो जाए मुझे इस घर में बेटा चाहिए। मैं भी चाहती हूँ हमारे आंगन में खुशियाँ आए। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, दिन रात वो अपने बेटे के दिल में दूसरी शादी की बातें डालती रही। यहाँ के बच्चों की जुनून की हद तक ख्वाहिश रखने वाले असलम ने भी दूसरी शादी के मतलब सोचना शुरू कर दिया। असलम को भी महसूस होने लगा था शायद मीरा अब उसे औलाद नहीं दे सकती। वो भी बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। वो बेचारा भी औलाद को तरसा हुआ था। एक दिन जब वो काम से घर आया तो सलमा बेगम उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगी। अचानक मीरा को कमरे में दाखिल होता देखकर वो गरज कर पूछने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो? दोस्तों, मीरा आगे से कहने लगी, असलम मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा है। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा मेरे साथ 2 दिनों से हो रहा है। जब से मैं मैके गई हूँ उस दिन से मेरे साथ ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से 1 दिन गुजार कर ही वापस आ गई हूँ। दोस्तों, असलम उसे गहरी नजरों से देख रहा था। वो सोच में पड़ गया, कहीं मीरा को शक तो नहीं हो गया कि मीरा जल्द मरने वाली है और मेरी माँ ने यह सारा मंसूबा बनाया है। दोस्तों, असलम के साथ बैठी हुई संजीदगी से उसकी माँ कहने लगी, कुछ भी नहीं हुआ, ये ड्रामे करती है, बस काम से जी चुराती है। दोस्तों, ये सुनकर मीरा बेचारी का दिल बुझ कर रह गया और अब असलम भी उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता था। बेचारी अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, उसकी माँ दोबारा से उसे तस्वीरें दिखाने लगी। जब असलम ने बच्चों का सोचा तो वो अपनी बेगम की सारी मोहब्बत भूल बैठा और दूसरी शादी की तैयारी करने लगा। दोस्तों, एक दिन मीरा को भी ये बात मालूम हो गई और वो अपने शौहर से कहने लगी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। याद रखना, मैंने बड़े खलूस और प्यार से दिन रात आपकी खिदमत की है और आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, कुछ समझा बुझाकर असलम ने मीरा को बहाने से चुप करा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। थोड़े दिनों के बाद
जब मीरा अपने मैके गई तो असलम ने उसके पीछे से शादी कर ली। जब मीरा वापस ससुराल आई तो उसका शौहर और उसकी मोहब्बत किसी और के नाम पर हो चुका था। वो बेचारी तन तनहा खड़ी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वही असलम जो उसके प्यार के गुण गाता था वो उसके साथ इस तरह बेवफाई करेगा और औलाद की खातिर दूसरी शादी कर लेगा। दोस्तों, उसने असलम से बेपनाह मोहब्बत की थी। उसने ना सिर्फ असलम बल्कि उसके पूरे घर वालों की खिदमत की थी, लेकिन उस बेचारी को उसके नाकर्दा गुनाह की सजा की भेंट चढ़ा दिया गया था। वो बेचारी हर वक्त अपने कमरे में चुपचाप रोती रहती थी। आखिर उससे सौतन का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और वो एक दिन अपने घर से निकल आई, क्योंकि वो मोहब्बत में शराकतदारी बर्दाश्त कभी भी नहीं कर सकती थी। वो जानती थी एक दिन भी इस घर में रही तो उसका दिल कई टुकड़ों में फट जाएगा। जिस आदमी यानी असलम को वो जुनून की हद तक चाहती थी, अब वो किसी और औरत का बन चुका था। वो ये बात मरकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई दूसरी औरत उसकी जगह ले ले। दोस्तों, वो बेचारी अपना थोड़ा सा सामान समेटकर गांव जाने वाली बस में बैठ गई और अपने नसीबों का मातम करने लगी। वो जली कुटी बेचारी शाम के वक्त अपने घर पहुंची। जब उसने सहन में कदम रखा तो उसके घर वाले खुशी से उसकी जानब आए और कहने लगे कि हमारी बेटी हमारे घर आई है। लेकिन किसी ने भी उसके जर्द पड़े वजूद पर ध्यान नहीं दिया। उसके मुरझाए हुए चेहरे को जरा भी गौर से नहीं देखा कि उस बेचारी पर क्या बीत रही है। उसकी इतने अरसे के बाद अचानक आमद से वो बड़े खुश हो रहे थे। बिस्तर पर पड़ी नानी भी मुस्कुरा रही थी। वो नानी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी कजन ने मुश्किल से उसे नानी से अलहदा किया और बड़े कमरे में लेकर आई। मीरा, अभी तुम कुछ देर आराम कर लो, जब तुम उठोगी उतने अरसे में यहाँ आने का हिसाब मांगूंगी। दोस्तों, उसकी कजन ने उसके लिए बिस्तर दराज कर दिया और वो बेचारी किसी बेजान मूर्ति की तरह वहां पर गिर गई। जब उसकी माँ कमरे में आई तो उसने चाय और बिस्कुट की ट्रे पकड़ी हुई थी। उसने अपनी बेटी को यूं देखा तो कहने लगी, बेटा क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों नजर आ रही हो? क्या हमारे दामाद जी से लड़ाई हुई है? दोस्तों, मीरा बेचारी आगे से कुछ नहीं बोली। वो अंदर से टूटी पड़ी थी। उसकी जुबान से लफ्ज भी अदा नहीं हो रहे थे। अभी उसकी माँ से ये बातें पूछ ही रही थी कि मीरा वहां से उठी। उसने वजू किया, नमाज पढ़ी, कुछ देर दुआएं की और थोड़ी ही देर में उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। उसके माथे पर पसीने आने लगे। थोड़ी ही देर में उसका जिस्म सर्द पड़ने लगा। 2 दिन से उसने ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। वो जिस आदमी से मोहब्बत करती थी वो आदमी उसे छोड़ चुका था। अब असलम दूसरी औरत का बन चुका था। वो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद मीरा को दिल का अटैक आया और मीरा वहीं पर फौत हो गई। पूरे घर में कोहराम मच गया। उसकी माँ, भाई और घर वाले दौड़े दौड़े आए। सबने डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर मीरा को क्या हुआ है। दोस्तों, सारे घर में तूफान बरपा हो गया था। मीरा के ससुराल वालों को भी खबर कर दी गई। उसका शौहर भी उसे देखने आया तो उसकी माँ ने जब उससे पूछा तो सारी सूरत हाल का उन्हें तब अंदाजा लगा कि असलम ने दूसरी शादी कर ली है और वो भी मीरा से छुपकर उसने दूसरी शादी की थी। मीरा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकी और अंदर ही अंदर उस बेचारी को ये गम खाए जा रहा था और किसी को भी उस पर तरस नहीं आया और वो बेचारी ये गम लिए हुए ही इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, मीरा के घर वाले भी आखिर क्या कर सकते थे। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने उसका 40वां कराया और अपनी बेटी के गम में रोते रहे। दूसरी तरफ असलम का सुनिए। दोस्तों, शादी के 5 साल के बाद भी उसे कोई औलाद नहीं हुई। उसकी माँ उसे दोबारा से शादी पर उकसाने लगी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि असलम अपनी गाड़ी में बैठकर अपने दफ्तर की जानब जा रहा था कि अचानक एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी और इस तरह असलम मौके पर ही जान बाक हो गया। दोस्तों, उसे भी इसी दुनिया में उसके किए की सजा मिल चुकी थी। दोस्तों, सच ही कहते हैं, अगर किसी दूसरे का दिल दुखाओगे और बगैर नाकर्दा गुनाह की सजा दोगे तो खुद भी खुश नहीं रह सकोगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।